ग्राउंडिंग प्रोटेक्शन सिंबल। ये ना तो केवल आपकी एनर्जी को स्टेबल करता है बल्कि नेगेटिविटी को दूर करके रूट चक्र के साथ आपका कनेक्शन बढ़ाने के लिए भी ये सिंबल हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ आपकी ऑरा एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है। घर और ऑफिस की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए ये सिंबल हेल्पफुल है। हमेशा की तरह हम सिंबल को एक्टिव और एनर्जाइज करेंगे और उसे अपने हरा चक्र यानी कि स्वादिष्टान चक्र पर सेट करेंगे। और लास्ट में जोनार सिंबल की तरह इसके मल्टीपल यूज भी डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून विद डिवाइन एनर्जी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट जय नेगांधी और स्वागत करता हूं आपका डिवाइन एनर्जी के इस सेशन में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करुणा रेखी के एक और पावरफुल सिंबल रामा के बारे में। रामा एक डायनामिक और वर्सेटाइल सिंबल है। ये सिंबल पृथ्वी के साथ हमारी एनर्जी को स्टेबल करके कनेक्ट करने का काम करता है, स्पेशली जब हमें डीप मेडिटेशन करना हो तब। ये एक शील्ड की तरह भी काम करेगा जो आपकी फिजिकल बॉडी नहीं पर आपकी ऑरा बॉडी की एनर्जी को प्रोटेक्ट करेगा। घर और ऑफिस की एनर्जी सेट करनी हो, बैलेंस करनी हो या उसे एनर्जाइज करना हो तो उसके लिए रामा सिंबल बहुत ही हेल्पफुल है। रामा आपके गोल्स को पृथ्वी की मैग्नेटिक एनर्जी के साथ कनेक्ट करके आपकी एनर्जी स्पीड बढ़ाने में भी हेल्पफुल होता है। आपकी ओरा बॉडी से नेगेटिविटी को दूर करके उसमें पॉजिटिविटी सेट करना, ओरा को परफेक्ट करना और यहाँ तक कि हमारी जो डाइवर्टेड एनर्जी है उसको एक सिंगल जगह पर लाकर उसका फोकस बढ़ाते हुए मेंटल क्लियरिटी के लिए रामा है ना। रामा सिंबल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसकी लेफ्ट और राइट साइड की जो दो स्टिक है वो निंजा वॉरियर के हथियारों जैसी है। और उसी तरह उसकी स्प्रिंग को अगर हम देखें, स्पाइरल को अगर हम देखें तो उस एक स्पाइरल के अंदर ही हम अपने सातों चक्रों को सेट कर सकते हैं। और उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे जोनार सिंबल में जो सीधा ट्रायंगल था वो हमारे सोलर प्लेक्सस पर सेट होता था, इसीलिए इंफिनिटी साइन भी वहां अप्लाई की। तो क्या रामा में भी ऐसा कुछ है कि जिससे सातों चक्र अपने एक जगह पर सेट हो सके? है। रामा को जब हम एनलार्ज करेंगे तब उसकी लेफ्ट और राइट साइड वाली जो स्ट्रिक है वो क्रॉस होगी हमारे हार्ट चक्र के पास। तभी रामा की जो स्प्रिंग है वो एग्जैक्ट वहां पर कनेक्ट होगी, क्योंकि इसमें एक नियम है कि जो तीसरा सर्कल है वो वहां सेट होगा जहां आपकी स्टिक क्रॉस हो रही हो। और ये एक ही सिंबल आपके सातों चक्रों को अलाइन करने के लिए काफी है। अगर आप ये सब बातें ध्यान में रखे बगैर भी रामा सिंबल अप्लाई करते हो तो सिंबल तो अपना वर्क करेगा ही। और जरा सोचिए, आपको एक इनविटेशन आता है जहां आपको जाना है और दूसरी एक जगह है जहां आपको एज अ वीआईपी गेस्ट इनवाइट किया जाता है, तो आपको कहाँ ज्यादा मजा आएगा, कहाँ आप ज्यादा टाइम देंगे, कहाँ आप ज्यादा इन्वॉल्व होंगे? क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि जो सेकेंड इनविटेशन था जहां आप एज ए वीआईपी गेस्ट जाने वाले हैं वहीं ये सारी चीजें होने वाली है। आपको मजा भी आने वाला है, आप टाइम भी देंगे और आप इन्वॉल्व भी होंगे। सिंबल में भी कुछ ऐसा ही है जैसे हमारे ह्यूमन नेचर में होता है कि जिसको आप जितनी इज्जत दोगे वो उतना इन्वॉल्व होगा। चलिए रामा सिंबल से राम राम करने के लिए तैयार, और अगर तैयार ना भी हो तो हो जाइए। एक डीप ब्रीथ लीजिए और अपने दोनों हाथ खोल दीजिए, रिसीविंग मोड में रख दीजिए। धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने थर्ड आई पर सेट कीजिए। अपना फोकस थर्ड आई पर लाइए। डिवाइन एनर्जी को हम इनवाइट करते हैं। मैं
डिवाइन एनर्जी का आभारी हूँ। मैं जय का आभारी हूँ। यहाँ आपको अपना नाम बोलना है। मैं मेरे सर्व गुरुजनों का आभारी हूँ। मैं मेरे इष्ट देव और कुलदेवी का आभारी हूँ। मैं मेरे माता पिता का आभारी हूँ। मैं मेरे नियर्स एंड डियर्स का आभारी हूँ। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्प और गाइड करे। रामा सिंबल को मैं एक्टिव और एनर्जाइज कर सकूं। रामा सिंबल को मैं एक्टिव और एनर्जाइज कर सकूं। और जुनार सिंबल में जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो 5 एलिमेंट हमने एक्सपीरियंस किए थे, तो रामा सिंबल में अपनी 5 सेंसेस को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपकी रूटीन प्रैक्टिस हो, थर्ड आई पर या दोनों हाथों पर सिंबल ड्रॉ करने की, उस हिसाब से अपने सिंबल को ड्रॉ कर लीजिए। और फिर 3 गहरी सांस 3 सेकंड के होल्ड के साथ अपनी पूरा बॉडी रेडी कर लीजिए। सिंबल रेडी होने के बाद यूनिवर्स से आती हुई उस एनर्जी को अपने क्राउन चक्र पर रिसीव कीजिए। सांसों की मदद से थर्ड आई पर लाइए और रामा सिंबल के थ्रू एनर्जी पास ऑन करेंगे हम अपने क्राउन चक्र में और आप बॉडी के एकदम आराम से और शांति से कंटिन्यू दोनों सांसें थर्ड आई पर। फोकस आपकी एनर्जी के साथ साथ ट्रैवल करता रहेगा। यूनिवर्स से आती हुई एनर्जी को क्राउन चक्र से रामा सिंबल से और बॉडी के क्राउन चक्र में कल की तरह इष्ट देव को वहां विराजमान कीजिए और रामा सिंबल की एनर्जी पास ऑन कीजिए। आज मैं आपको कलर नहीं बता रहा हूँ, जो भी नेचुरली आपको फील हो रहा हो वो कलर अप्लाई कीजिए। गहरी सांस लेते हुए रामा सिंबल के थ्रू एनर्जी का फोर्स पूरा बॉडी की थर्ड आई में। एनर्जी कहाँ से पास ऑन हो रही है वो भी आप अगर गौर करोगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। जो हमने तीसरा राउंड और क्रॉस कहा था, ऑलमोस्ट वहां से एनर्जी पास ऑन हो रही है। वो भी मीन्स वो सेंटर पॉइंट होगा। पूरे सेशन में कलर नहीं बताऊंगा क्योंकि हर एक चीज अगर मैंने बताई तो वो एक इमेजिन जैसे हो जाएगी। आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होने चाहिए, तभी तो हमारी मेहनत कारगर रहेगी।
अपने गुरुजन को विराजमान कीजिए। थर्ड आई के साथ साथ अपने गुरुजी को ये एनर्जी पास ऑन करते रहिए। जैसे हम फूलों से, तर से, अबील गुलाल से अपने गुरु का स्वागत करते हैं, ठीक वैसे ही इस एनर्जी से उनका अभिवादन कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। और आपको अगर अपने गुरु ना मिले हो तो एक दीपक की लौ की तरह उस लौ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब एक गहरी सांस लीजिए और रामा सिंबल के थ्रू एनर्जी पास ऑन कीजिए थ्रोट चक्र के ऑरा बॉडी के थ्रोट चक्र में। जब एनर्जी थ्रोट चक्र के साथ जुड़ जाए तब यहाँ आप ये इंटेंशन रख सकते हैं, मेरी पंच ज्ञानेंद्रिय एक्टिव हो, थ्रोट चक्र के साथ हमारी सुनने की जो शक्ति है वो इम्प्रूव हो सकती है। मेडिकल फील्ड में भी अगर आप देखोगे तो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं। ईयर, नोज, थ्रोट। इन तीनों के बहुत से कनेक्शन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नोज का राज जब हम रूट चक्र में आएंगे तब बताऊंगा। एक गहरी सांस लेते हुए डिवाइन एनर्जी रामा सिंबल के थ्रू ऑरा बॉडी के हार्ट चक्र पर। जैसे ही एनर्जी हार्ट चक्र के साथ कनेक्ट हो, आपकी टच की जो सेंस है वो पावरफुल हो, उसके लिए हम इंटेंशन रखेंगे। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्पफुल हो, टच की जो सेंस है वो एक्टिव हो। जैसे जैसे ये वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे, एनर्जी बढ़ती जाएगी, अब अपने आसपास की हवा को भी एक्सपीरियंस कर पाओगे, भले ही आप बंद कमरे में हो। धीरे धीरे ये स्किल इम्प्रूव भी होगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आपकी पांचों सेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक गहरी सांस लेते हुए यूनिवर्स की ये डिवाइन एनर्जी रामा सिंबल के थ्रू
ऑरा बॉडी के सोलार प्लेक्सस में। जैसे ही एनर्जी सोलार प्लेक्सस से कनेक्ट हो, एक रिक्वेस्ट डालेंगे, डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्पफुल हो, मैं अपने विजन को क्लियर और स्ट्रॉन्ग कर सकूं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जाने या अनजाने में हम सब जानते हैं, महाभारत में जो सीसीटीवी कैमरा बना था संजय, जिसने धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट करवाया था। मतलब देखने की आपकी जो क्षमता है वो आप हायर लेवल पर ले जा सकते हो। सिर्फ नॉर्मली भी देखें तो ईगल 15,000 फुट की हाइट पर होता है और फिर भी उसे जमीन पर या पानी में अपना शिकार दिख जाता है। एक गहरी सांस यूनिवर्स से आती हुई उस एनर्जी को रामा सिंबल के थ्रू हम अपने हरा चक्र पर सेट करेंगे, अप्लाई करेंगे। जब ये एनर्जी हरा चक्र से कनेक्ट हो जाए तो यहाँ हम अपनी टेस्ट की जो सेंस है उसको एक्टिव, स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे जैसे ये सेंस एक्टिव होती जाएगी, जैसे जैसे ये स्ट्रॉन्ग, जैसे जैसे टेस्ट की ये सेंस स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, आपके मुंह में बाढ़ आती जाएगी, जीभ के नीचे जो लिक्विड फ्लूइड है वो अपने आप बढ़ने लगेगा। गहरी सांस लेंगे, यूनिवर्स से आती हुई उस एनर्जी को रामा सिंबल के थ्रू हम अपने रूट चक्र पर अप्लाई करेंगे। जब एनर्जी रूट चक्र से कनेक्ट हो जाए तब हम अपनी स्मेल की जो सेंस है, सूंघने की जो पावर है, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और जो थ्रोट चक्र में मैंने आपको बताया था नाक का राज, तत्वों के हिसाब से अगर देखें तो थ्रोट चक्र में आकाश तत्व है, रूट चक्र में पृथ्वी। ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी हैं और बाकी सारी चीजें इन दोनों के बीच में ही आती है।
रूट चक्र डिस्टर्ब होगा तो आपका थ्रोट चक्र भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहेगा ही। और अगर थ्रोट चक्र डिस्टर्ब हुआ तो रूट चक्र भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहेगा। और उससे ऑपोजिट, अगर रूट चक्र पावरफुल है तो थ्रोट चक्र भी पावरफुल होगा, और थ्रोट चक्र पावरफुल है तो रूट चक्र भी होगा। जैसे ट्विंस में होता है ठीक वैसे ही, लेकिन यहाँ ट्विंस नहीं है, यहाँ कपल है, पृथ्वी और आकाश। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे अपनी दोनों सांसें अपने थर्ड आई पर सेट कीजिए। अपना फोकस अपनी थर्ड आई पर लाइए। रामा सिंबल को हम पहले हरा चक्र पर सेट करेंगे। एक सांस में एक ओंकार, थर्ड आई से पहले उसे थ्रोट चक्र पर लाएंगे। एक और डीप ब्रीथ ओंकार नाद के साथ उसे हार्ट चक्र पर लाएंगे। एक और डीप ब्रीथ और उसे सोलर प्लेक्सस पर लाएंगे। अगर आपको नेक्स्ट चक्र पर वो फील हो रहा हो तब ही आगे बढ़िएगा, वरना डीप ब्रीथ और ओंकार की मदद से उसे थोड़ा पुश करते रहिएगा। एक और डीप ब्रीथ और उसे हरा चक्र पर सेट करेंगे। 3 बार ओंकार नाद करेंगे। अब जो हरा चक्र पर रामा सिंबल है उसे एनलार्ज करेंगे, और जैसे कल हमने जोनार सिंबल को अपने फ्रंट साइड में अपने शील्ड बनाया था, वैसे ही रामा सिंबल जो है वो बैक साइड में हमारा शील्ड बनेगा। तो जैसे बच्चे स्कूल बैग उठाते हैं लेफ्ट से राइट साइड, ठीक वैसे ही ये रामा सिंबल को हम पहले एनलार्ज करेंगे, फिर उसे अपने बैक साइड में सेट करेंगे। पहली बार डीप ब्रीथ ओंकार करेंगे तो रामा सिंबल रूट चक्र तक एक्सपांड होगा। दूसरी बार जब ओंकार करेंगे तब धीरे धीरे उसकी जो स्टिक है वो हमारे शोल्डर तक आएगी। स्प्रिंग हमारे क्राउन चक्र तक आएगी। और ये आप ध्यान से देख लीजिएगा कि दोनों स्टिक जो है वो क्रॉस हार्ट चक्र में हो रही है। जब तक ये विजन क्लियर ना हो तब तक कुछ सेकंड्स के लिए वेट कीजिए। जब पूरी बॉडी में ये रामा सिंबल फील हो, क्राउन चक्र से लेकर रूट चक्र, तब उसे स्कूल बैग की तरह अपनी पीठ पर ले लीजिए। दो सिंबल का
एक्सपीरियंस साथ में करना हो तो, जैसे फिलहाल आप अभी रामा सिंबल को एक्सपीरियंस कर रहे हो और इससे पहले के वीडियो में हमने जोनार को इलाज किया था, राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर, वहां से राइट साइड कमर की हड्डी पर और लेफ्ट साइड की कमर की हड्डी पर, ट्रायंगल नेवल पॉइंट पर और इन्फिनिटी भी नेवल पॉइंट के पास। सोनार को, उस एनलार्ज जोनार को 3 बार मनी में प्रोनाउंस करेंगे। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही आपको क्या कुछ फील हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप कमेंट कर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। वरना जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हर एक चीज़ अगर मैं बताऊंगा तो वो एक इमेजिनेशन की तरह हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कीजिए, तो ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो अब इसे मल्टीपल वे में कैसे यूज कर सकते हैं ये देख लेते हैं। पहले रामा सिंबल को अपने रूट चक्र पर अप्लाई कीजिए और फिर इसकी एनर्जी रूट चक्र में पास ऑन करते रहिए और तब तक पास ऑन करते रहिए जब तक आपके आसपास एक सराउंडिंग एनर्जी सर्कल ना बन जाए। और जब वो एनर्जी सर्कल बन जाए तब डीप ब्रीथ के साथ इनहेल करते हुए ये सारी एनर्जी अपने अंदर खींच लीजिए। इसके लिए रामा सिंबल को अपनी चारों दिशाओं में एक्टिव करके प्रोटेक्टिव शील्ड बना देना है। खास करके जब आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने वाले हो, ग्रुप गेट टुगेदर हो या किसी इवेंट में आपको जाना हो, तब ये प्रोटेक्शन शील्ड आपकी ऑरा को ड्रेन होने से भी बचाएगा और नेगेटिव एनर्जी के अटैक से भी आपको बचाएगा। जब आप अपने घर या ऑफिस को या किसी जगह को एनर्जाइज करना चाहें तो पहले उस पूरी जगह को एक बार नजर कर लीजिए, फिर डिवाइन व्हाइट लाइट से उसे पूरा क्लीन कर दीजिए। चारों दिशाओं में, पृथ्वी में और सीलिंग में ऐसे 6 डायरेक्शन में रामा सिंबल आपको अप्लाई करना है और फिर आपको जो भी इंटेंशन रखना हो वो आप रख सकते हो। जैसे डीप हीलिंग में जोनार सिंबल हमें हेल्पफुल होता है, वैसे ही डीप हीलिंग में हमें रामा सिंबल भी हेल्प होता है। क्योंकि जब हम डीप हीलिंग में जाते हैं तो हमारी एनर्जी पूरी एक्सपांड हो जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है। तो जब उससे हम बाहर आएंगी तब रामा सिंबल की हेल्प से वो जो एक्सपांड हुई एनर्जी है उसको फिर से समेटना भी हमारा फर्ज बनता है। तो इसमें रामा सिंबल हमें हेल्प करता है। तो हीलर्स, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, कुछ नया जाना हो, तो ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं चौकुरे सिंबल के नेक्स्ट वर्जन यानी कि क्रिया सिंबल के सेशन में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।